हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मानविक बदन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वैल्यूएबल वीडियो। तो अभी मैं बैठा हूँ अपनी XV700 के अंदर और XV700 AX5 मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल 7 सीटर के अंदर। तो फिर आज मैं इसका AC कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा वो डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे फंक्शनिंग है इसकी और क्या क्या आपको फीचर मिल जाते हैं AC में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तो आपका यही है कि अगर आप इस नॉब को घुमाओगे तो ये हीटर पे हो जाएगा और इधर भी आप इसमें चेंजेस कर दिया ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों, लेकिन ये आप वापस भी सेट कर सकते हो अलग से। और जैसे ही आप कूलिंग पे करोगे तो कूलिंग में इसने ये मोड ऑन कर दिया क्योंकि कूलिंग में ये वाला मोड में ज़्यादा अच्छी कूलिंग हो जाती है। तो अभी हम इस पर ही सेट करते हैं क्योंकि अभी गर्मी आ रही है तो अभी तो ठंडा ही चाहिए एसी। तो उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि मुंह पे अभी ये वाले ऐसे काम करेंगे, ये और ये वाला, और उसके बाद ये नीचे आपका वो पैर पे जो भी एसी होते हैं तो ये काम करेंगे और ये ऊपर वाले इकट्ठे काम करेंगे, ये चारों। और इसमें आपको इधर भी एसी मिल जाता है जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो इधर वाला भी एसी चलता रहता है साथ में। तो अब इसके बाद आपको ये पैर पे मिलेगा सिर्फ नीचे वाला। उसके बाद इधर आपका वो क्या कहते हैं डिफॉगर, और उसके साथ नीचे पैर वाला चलेगा। उसके बाद इधर आपका डिफॉगर चलेगा और ये आप कोई भी ऐसे 2 उंगलियां करके इकट्ठे सेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ 1 एट अ टाइम ही चलेगा। मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। इकट्ठे नहीं करेगा ये, मैं दोनों इकट्ठे दबा रहा हूँ लेकिन इधर थोड़ी सी लाइट आती है और ये ऑन नहीं होता, तो इकट्ठे आपका नहीं होएगा, सिर्फ अकेले अकेले चलेगा। तो उसके बाद आपका इधर ये आपका वो डिफॉगर चल गया और ये आगे वाला डिफॉगर चल गया आपका, और इधर आपका पीछे वाला डिफॉगर चलाने का भी हो जाता है। तो अभी तो ये 2 फीचर कभी काम नहीं आने वाले हैं, मतलब अभी काम नहीं आने वाले क्योंकि अभी गर्मी है तो फिर डिफॉगर तो क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये रियर एसी, मतलब आप पीछे वाला एसी को चला सकते हो। और इधर बहुत ही अजीब सी नॉइज़ भी आती है जब आप ये दबाते हो, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इधर से कोई आवाज़ आती है तो ऐसे करके कोई आवाज़ सी आती है। तो उसके बाद अब आपका ये है, तो इसमें ये वो अंदर से ही हवा लेता रहेगा, कोई बाहर से हवा नहीं आने देगा ये। तो अगर ये बंद करोगे तो आपका बाहर जो एयर इनटेक्स है, तो जहाँ से हवा आती है जिससे वो ठंडा करता है इंजन को, वही वाली हवा आपके इधर से आएगी और हर एक एसी से आएगी। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए वो तो ये सही रहेगा। और कूलिंग के लिए ये दबा दीजिए, नहीं तो ये दबा दीजिए, और ये इकट्ठे चलना चाहिए तो ये बहुत अच्छी कूलिंग करेगा। और उसके बाद ये एसी का बटन अभी ऑन नहीं होएगा क्योंकि हमने एसी चला नहीं रखा, तो थोड़ा सा चला देते हैं। और उसके बाद ये आपका एसी का ऑन हो गया। अब ये इकोनॉमी का बटन है, अगर आप ये दबाओगे तो आपका पेट्रोल भी इतना जाएगा नहीं और आप आराम से अपना धीरे धीरे कूलिंग करता रहेगा और फिर आराम से चलता रहेगा अपना एसी, और अपना टाइम लेगा आराम से कूलिंग करने में। तो ये हो गया इकोनॉमी का बटन। ये एसी का जो हमेशा ऑन रखना है आपने, क्योंकि अगर आपको एसी चलाना है तो ये तो ऑन ही रहेगा। और ये रियर एसी, अगर आपका 3rd रो में कोई बैठा है पैसेंजर तो 3rd रो वाला एसी इधर से ऑन हो जाएगा। तो बस यही थे कुछ एसी के कंट्रोल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।